नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। जानेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें, तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कहां लटकी है चिराग पासवान की वापसी। बीजेपी से 6 लोकसभा सीट नहीं तो 40 सीटों पर लड़ने की तैयार। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आप 10 लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 1977 में सीट बंटवारे के जिस फॉर्मूले से कांग्रेस को हराया, 2024 में बीजेपी को उसी गुणा गणित से निपटाने की तैयारी। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आप 10 लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। विपक्षी एकता मीटिंग से पहले नीतीश से मिलने पहुंचे लालू, बंद कमरे में क्या हुई बात, जानिए विस्तार से। वहीं आप 10 लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। विपक्षी एकता मीटिंग की सफलता पर जेडीयू की शर्त, बड़ा दिल दिखाएंगे, कुर्बानी देने पर मन छोटा ना करे। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आप 10 लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी, बीजेपी से गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव, संतोष सुमन बोले हम और एनडीए में। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आप 10 लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मौसम पर मानसून का असर शुरू, बिहार के इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। तो बताएंगे इन तमाम खबरों को विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बताते चले इस खबर को विस्तार से। कहां लटकी है चिराग पासवान की वापसी। बीजेपी से 6 लोकसभा सीट नहीं तो 40 सीट पर लड़ने को तैयार है। बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन करके एनडीए में वापसी करने के लिए 4 नेता तैयार हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी तैयार बैठे हैं। लेकिन दिल्ली में भाजपा का पहिया धैर्य से घूम रहा है। लेकिन सबकी नजर टिकी है चिराग पासवान पर, जिनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गठन के बाद से एनडीए से अलग है। ऐसे में अब आप चिराग पासवान की वापसी कहां पर लटकी हुई है, जिसमें अगर वापसी वह बीजेपी में नहीं करते हैं तो वह 40 सीटों पर लड़ने को तैयार बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से बातचीत कर रहे हैं। नित्यानंद राय लगातार चिराग के संपर्क में रहते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो जरूर कुछ और दोनों तरफ से अटक रही है। ऐसे में पशुपति पारस के हाथों में लोजपा टूटने के बाद चिराग को छोड़ पार्टी के 5 सांसद रालोसपा बनकर एनडीए में शामिल हो गए। अकेले रह गए चिराग पासवान को एनडीए में वापस लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन उनकी मांग ऐसी है जिसको लेकर बीजेपी को समाधान नजर नहीं आता। चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें 2014 की तरह 7 लोकसभा सीट ना मिले भी तो कम से कम 2019 की तरह 6 सीट जरूर मिले। ऐसे में अगर सीट नहीं मिलता है तो वह अकेले लड़ने को भी तैयार बैठे हैं। लोजपा रामविलास के बिहार के प्रधान महासचिव और चिराग के करीबी संजय झा कहते हैं कि 2020 के बाद से चिराग पासवान की लोकप्रियता और बढ़ गई है और उनके पास 6% से ज्यादा वोटर्स का समर्थन है। पासवान कहते हैं कि लोजपा इस समय 40 सीटों पर लड़ने को तैयारी कर रही है, क्योंकि वह किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो हमारी तैयारी बिहार की हर सीट पर चल रही है। ऐसे तमाम चीजों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय विचार लिखकर कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बताते चले इस खबर को विस्तार से। 1977 में सीट बंटवारे के जिस फॉर्मूले से कांग्रेस को हराया, 2024 में बीजेपी को उसी गुणा गणित से निपटाने की तैयारी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले आरजेडी जेडीयू महागठबंधन की पहल पर विपक्षी एकता में साथ आ रही पार्टियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए आपदा चले सीट मिलना आसान काम नहीं होगा, बल्कि सबको बहुत जटिल गुणा गणित पर खरा उतरना होगा। यह फॉर्मूला ऐसा वैसा नहीं होगा, बल्कि इसे एक बार 1977 में आजमाया जा चुका है। जनता पार्टी ने आपदा चले 1977 में इस फॉर्मूले से घटक दलों के बीच सीट का बंटवारा किया था, जिसको लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की करारी हार हुई थी। अब उसी फॉर्मूले को 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ भाजपा विरोधी विपक्षी दलों की गोलाबंदी में अमल लाने की योजना है। ऐसे में आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? 2024 में बीजेपी की हार होगी या जीत? कमेंट में अपना राय विचार लिखकर जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। विपक्षी एकता मीटिंग से पहले नीतीश से मिलने पहुंचे लालू, बंद कमरे में क्या हुई बात, जानिए विस्तार से। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव बुधवार की रातों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम आवास पर पहुंचे। वहां लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री के साथ बंद कमरे में बातचीत की। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस मौके पर दोनों ने शीर्ष नेताओं के बीच 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक को लेकर चर्चा
चर्चा की गई है। बैठक को लेकर तैयारी को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इसी बैठक में विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर पटना एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा कहती है कि उसी बात को क्यों पूछा जाता है जब सभी विपक्ष के नेता खुलकर एक ही बात कह रहे हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय विचार लिखकर कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। विपक्षी एकता मीटिंग की सफलता पर जेडीयू का शर्त, बड़ा दिल दिखाएंगे, कुर्बानी देने पर मन छोटा ना करे। 23 जून को पटना में बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों की बैठक पर एकजुटता मीटिंग से निकलने वाले गठबंधन की सफलता का शर्त जेडीयू ने समान रख दिया। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सभी लोग बड़ा दिल दिखाएंगे और बिना मन छोटा किए त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है। त्यागी ने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए इरादे से बनी रही विपक्षी एकजुटता में शामिल दलों को बड़ा दिल दिखाना होगा। ऐसे में आगे क्या होता है यह देखने वाली खबर आएगी। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी, बीजेपी से गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव। संतोष सुमन बोले हम और एनडीए में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी मौजूद थे। शाह के आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित थे। अमित शाह से मुलाकात के बाद हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने एनडीए के साथ जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे। बिहार में भी भाजपा का साथ रहेगा। ऐसे में आगे क्या होता है बताएंगे। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मौसम पर मानसून का असर शुरू, बिहार के इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का असर दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को पूरे बिहार में वज्रपात और मेघ गरजने की चेतावनी जारी की है। इसी दौरान कई जिलों में आसमान से पानी बरसने की संभावना है। वहीं सीमांचल के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश संबंधित गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में आप लोग इधर मौसम कैसा हो रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए अगर वीडियो को लाइक करें, ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में प्रयास लिखिएगा। जय हिंद।